गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई, जिसका कभी जग्गू भगवानपुरिया दोस्त हुआ करता था, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या 2022 में की गई थी, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों ने मिलकर अपने गैंग के बदमाशों के साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इन दोनों गैंगस्टरों के बीच में गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो गया। अब पहले तो हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इन दोनों ही गैंगों के बीच में अब विदेशों में भी गैंग वॉर शुरू हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बदमाश, जिसमें गोल्डी बराड़ की बात करें, अनमोल बिश्नोई की बात करें, इस वक्त अमेरिका में बताए जाते हैं। अमेरिका में एक बार फिर से गैंग वॉर हुई है और वहां पर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक बदमाश पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं। इस पूरे मामले की पूरी कहानी अगर हम आपको बताएं तो आपको याद होगा जब गोल्डी बराड़ को लेकर कनाडा की सरकार ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, या कनाडा में भी उसे बड़ा आतंकी माना गया, तो वहां से वो फरार हुआ था और अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में उस वक्त वो छिप गया था। और गुजरात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद एफबीआई ने कहा था कि गोल्डी बराड़ नामक एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए तो बुलाया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार किया गया, ऐसा कुछ जो जानकारी निकलकर सामने नहीं आया था। बहरहाल अमेरिका में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का एक और साथी है, भाई है छोटा, अनमोल बिश्नोई। इन दोनों ने मिलकर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक ड्रग्स माफिया को अमेरिका में गोलियां बरसाई हैं उसके ऊपर, और अमेरिका की पुलिस अब इस पूरे गैंग वॉर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इतनी ही जानकारी अभी फिलहाल निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया बहुत बड़ा ड्रग्स सप्लायर है, हथियारों की खरीद फरोख्त करता है और उसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में बदमाशों तक सप्लाई भी करवाता है। किसी जमाने में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों एक साथ जब हुआ करते थे, तो इन दोनों ने मिलकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सब जगहों पर बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत बड़े कांडों को अंजाम दिया। लेकिन आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जब इन दोनों ही गैंगस्टरों को पुलिस ने कस्टडी में लिया था, तो पहले लॉरेंस बिश्नोई को अगर किसी पंजाब की मानसा जिले की या फिर गुरदासपुर जिले की या फिर मोगा जिले की, किसी भी जिले की पुलिस प्रोडक्शन रिमांड पर लेती थी, तो उसके तुरंत बाद, यानी लॉरेंस बिश्नोई को मुक्ति मिलती थी पूछताछ से, तो उसके तुरंत बाद जग्गू भगवानपुरिया को भी प्रोडक्शन रिमांड पर लिया जाता था। इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जहां जहां लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, वहां वहां उसके साथ ही जग्गू भगवानपुरिया का भी नाम सामने आया था। मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में उस वक्त दरार पड़ी जब फरवरी 2023 की बात है, पंजाब के गोहिंदवाल की जेल में एक गैंग वॉर हुआ। उस गैंग वॉर में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2-3 बदमाशों की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी, और उन्होंने हत्या करने के बाद एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो 2 एनकाउंटर हुआ था, उसमें जग्गू भगवानपुरिया ने पुलिस को लीड दी थी, मुखबिरी की थी, और इसीलिए जग्गू के बंदों को अब हम मारेंगे। इसके बाद से इन दोनों बदमाशों का रास्ता अलग अलग हुआ। जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। यानी दोनों ही गैंगस्टर अलग अलग जेल में बेशक बंद हों, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी। और कहा तो ये भी जा रहा था जग्गू भगवानपुरिया को भी जेल के अंदर मारने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि जग्गू भगवानपुरिया, आपको याद होगा जब टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में मारा गया था, उस दरमियान की बात है ये, कि जग्गू भगवानपुरिया के खाने में जहर दिया जा रहा था, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी। और कहा जा रहा था कि जग्गू भगवानपुरिया को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन ऐन मौके पे ही ऐसा कुछ हुआ कि जग्गू भगवानपुरिया की जान बच गई। उसके बाद, यानी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद, जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में सुलह समझौता भी कराने की बहुत बार खबरें निकलकर सामने आई, और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाने वाला संपत नेहरा इन दोनों ही गैंगस्टरों के बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। साथ में गैंगस्टर काला जठेड़ी जो सोनीपत राय का रहने वाला है, उसने भी मध्यस्थता की थी, लेकिन अब लगता है बात नहीं बनी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में भी जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के बदमाशों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश फायरिंग कर रहे हैं, अब इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं।
तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इन दोनों ही बदमाशों के बीच में अभी सब कुछ सुलह समझौता नहीं हुआ है। दूसरा एक बात और देखें, गोल्डी बराड़ का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार सक्रिय हो चुका है और गोल्डी बराड़ एक बार फिर से एक एक करके बड़े बड़े कांडों को अंजाम दे रहा है। जहां गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई ने मिलकर वहां पर वारदात करवाया अमेरिका में, वहीं गोल्डी बराड़ अब देश की राजधानी दिल्ली में भी अपनी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। कल एक खबर निकलकर सामने आई कि साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर से उसने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पहले उस व्यापारी उस बिल्डर को ये लगा कि हो सकता है ये कोई ट्रेड ऐसे ही फेक कॉल हो, लेकिन जब उसने कॉल रिकॉर्ड किया और गोल्डी बराड़ ने फिर व्हाट्सएप पर अपने रिकॉर्डेड ऑडियो को भी भेजा तो उसने पुलिस को दिया। पुलिस ने उस ऑडियो का वेरिफिकेशन जब किया तो अभी तक की जो गोल्डी बराड़ की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं उस आवाज से ये आवाज मैच हुई, मतलब कि गोल्डी बराड़ ही था वो। तो गोल्डी बराड़ अब फिर से अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को सूचित कर दिया गया है और इंटरपोल के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कहानी 2022 से शुरू हुई है और 2022 से लेकर आज हम 2024 में चल रहे हैं। मतलब गोल्डी बराड़ के मामले में पुलिस को कोई सफलता तो नहीं मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में भी कोई सूचना नहीं मिली है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक आरोपी पकड़ा गया जो पुलिस को कहें बहुत बड़ी सफलता भी मिली और उसे न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि विदेशों में बैठा था वो और वहां से लाकर हिंदुस्तान लेकर आया गया। वही है सचिन बिश्नोई जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा भी बताता है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हमने करवाई है। उसका नाम सचिन बिश्नोई था। सचिन बिश्नोई ही इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और बाकी तो सब अभी फिलहाल फरार हैं। लॉरेंस बिश्नोई तो हमेशा की तरह जेल में ही बंद है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी गाहे बेगाहे खबरें निकलकर सामने आती हैं कि वो अहमदाबाद जेल से कहीं जा नहीं सकता और गृह मंत्रालय का आदेश है। इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस अहमदाबाद की जेल में हो, दिल्ली की जेल में हो, पंजाब की जेल में हो या किसी भी जेल में हो, कभी भी लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की दास्तान रुकती नहीं है। वो ऐसा कुछ न कुछ जेल में बैठकर करता रहता है कि वो सुर्खियों में रहता है। हाल ही में देखें एक मामला जब उसका जेल से इंटरव्यू देने का मामला हो तो वो भी बहुत सुर्खियों में रहा और दो राज्यों की सरकारें भी आपस में ये कहती रही कि मेरे राज्य का नहीं है और पंजाब की सरकार कह रही है मेरे राज्य की जेल का नहीं है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ उस मामले में भी तो दोनों जानकारियां निकलकर सामने आई कि एक इंटरव्यू पंजाब के जेल में हुआ है और दूसरा इंटरव्यू राजस्थान के जेल में हुआ है। और जिस पत्रकार ने इस इंटरव्यू को लिया था यानी एक टीवी चैनल के पत्रकार ने, उस पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए भी चंडीगढ़ कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन वो पत्रकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि अपने वकील के जरिए कि स्टिंग करना एक खोजी पत्रकारिता कहा जाता है और अगर स्टिंग करने के बाद जेल के अंदर इस तरह से अनियमितताएं हो रही हैं, एक कैदी फोन पर बात कर रहा है और उसे हम दिखा रहे हैं, हम उजागर कर रहे हैं, तो अपने वकील के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमने तो वो जो सड़ंध थी, जैसे बहुत ज्यादा हम कहें सड़न को सड़ंध कहते हैं जब बहुत ज्यादा कोई चीज सड़ जाए, तो उस सड़ंध को उजागर करने की हमने कोशिश की थी। और अगर ऐसा यानी कि उस पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है तो ये उस संदेश वाहक की हत्या करने जैसा है जो संदेश लेकर आता है, मैसेज लेकर आता है। किसी दो देशों के बीच में अगर लड़ाई चल रही है मान लीजिए और कोई एक देश से दूसरे देश में संदेश वाहक बनकर जाता है तो उसकी हत्या नहीं की जाती है। तो पत्रकार की गिरफ्तारी को उसकी हत्या के बराबर बताया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्रकार को राहत दी है और अभी गिरफ्तारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और जब तक जांच पड़ताल चलेगी। तो फिलहाल गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ये लोग फिर से एक बार एक्टिव हुए हैं और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को मारने की फिर से कोशिश शुरू हो चुकी है। अभी तक तो फिर हिंदुस्तान में देखने को मिलता था लेकिन अब बाहर देशों में भी यानी अमेरिका जैसे देशों में भी इस तरह के क्राइम होते हैं और वहां भी गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि इस गोलीकांड की जांच अमेरिका की पुलिस कर रही है और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें अभी यही देखा जा रहा है। फिलहाल आगे इस केस में क्या कुछ अपडेट आता है हम आप तक बताएंगे। आप इस चैनल तक बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। नमस्कार, जय।